नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आज समापन समारोह और इस समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला मुख्यालय चंबा पहुंचे हैं, जहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिले और वहीं ओपीएस की बहाली को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और उन्हें सम्मानित भी किया है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, चंबा सदर विधायक नीरज नैयर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी सहित पार्टी के अन्य विधायक और मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। जैसे कि मिंजर मेले की परंपरा रहती है, राज्यपाल महोदय इसका शुभारंभ करते हैं और समापन में मुख्यमंत्री जो राज्य के होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए मिंजर मेले के सभी चंबा वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी प्राचीन है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन होते हैं वो हमें प्राचीन संस्कृति से भी जोड़े रखते हैं और आधुनिक सभ्यता का भी परिचय देते हैं। फिर मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय कुलदीप पठानिया जी से बात हुई, इन्होंने बोला कि हम वाया रावी से हुई, आशा जी से बात हुई। हम वाया रावी के बाद भी हमने बोला कि एक और चंबा की ट्राई कर लेते हैं। चंबा से कोई आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था, पायलट ने उचित समझा कि वापस ही लाया जाए। तो होली का जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनेगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा और मैं होली में जो भी प्रभावित परिवार है, मैंने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि जो उन्हें मुआवजा है उस मुआवजे की राशि तक पहुँचे और कोई भी ऐसा आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए मुआवजे से। तो हमने उस दृष्टिकोण से भी जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबको हमने आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सांसद प्रतिभा जहां पहले ही सत्ता संगठन में तालमेल की कमी होने की बात कह चुकी है और वहीं अब पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने भी एक बड़ा बयान दिया है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं सरकार को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी सत्ता में आई है उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। राठौर ने कहा कि संगठन के ऐसे लोग जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए पार्टी के लिए दिन रात काम किया है और जिनके दम पर पार्टी सत्ता में आई है, उनके योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। लगता है कि हमारे जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं वो बड़ी संकीर्ण मानसिकता से बात कर रहे हैं। अगर इंडिया रखा है उसमें क्या गलत बात है? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की एकता बनी है और इतने जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो विपक्षी हैं वो इकट्ठे हुए हैं, अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो लगभग 60% से ज़्यादा वोट जो है वो सरकार के खिलाफ पड़ा है। और अगर आज सारा विपक्ष इकट्ठा होता है और सारा जो वोट विभाजित हुआ है वो इकट्ठा होता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उनके लिए खतरा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार असंवेदनशील है, लोगों की सुविधाओं से उसका कोई सरोकार नहीं है। और ये बात बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने बिलासपुर जिला के घुमारवी में पत्रकारों से बात करते हुए बात कही है। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद वो पहली बार बिलासपुर जिला में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बने अब 6 महीने के करीब हो गए हैं। ऐसे में सरकार के कामों का अवलोकन करना जरूरी है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसे सुख की सरकार कहा गया। व्यवस्था परिवर्तन का नाम देने वाली कांग्रेस सरकार अब अपनी 10 गारंटियों को भूल चुकी है। गांव की हर महिला पूछ रही है कि उसके 1500 रुपए कहां हैं। सरकार में मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जो सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार और संगठन में जो अंतर्द्वंद है
उस अंतर्द्वंद के कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है और जिन 10 गारंटियों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी, उन 10 गारंटियों के कारण आज हर गांव की हर महिला पूछ रही है कि मेरा 1500 रुपया कहाँ है। नौजवान पूछ रहा है कि मेरे लिए जो रोजगार की बात की थी, 5 लाख लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। आज सरकार आपदा के समय में भी लोगों को राहत पहुंचाने में असफल हुई है। लाहौल स्पीति से विधायक और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रवि ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता की है और उन्होंने बताया है कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान जिला लाहौल स्पीति की 6 पंचायतों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी के नियम लागू किए गए, लेकिन स्थानीय जनता इनके विरोध में है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इन नियमों को लेकर संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और लाहौल स्पीति में टीसीपी की पुनः समीक्षा की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस मामले को लेकर लाहौल स्पीति की जनता की राय को तरजीह देने की बात कही गई है। आपको बता दें, खबर शिमला से है, जहां लाहौल स्पीति से विधायक और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रवि ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान जिला लाहौल स्पीति की 6 पंचायतों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी के नियम लागू किए गए हैं, लेकिन स्थानीय जनता इनके विरोध में है। हमारे वहाँ पे 3000 करोड़ की लागत से जो सड़कें बन रही है, एसकेटीटी रोड और एसकेजी रोड स्पीति और लाहौल के अंदर, उसमें हम चाहते हैं कि जहां जहां पर लोगों की जमीनें जाएं, वहां पर एक ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जिस तरह से वहां के लोग चाहेंगे अनुसूचित जनजाति की और लाहौल स्पीति की जनता जैसा चाहेगी, हम उसी तरह से एक एसआईटी फॉर्म करके उनको भेजेंगे वहां पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोगों को, और जैसा लोग चाहेंगे उसी आधार पे हम वहां की रूपरेखा बना के उसकी नोटिफिकेशन करेंगे। और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी के चुनाव परिधि गृह मंडी में संपन्न हुई और चुनाव प्रभारी राजेंद्र मनहास और सह प्रभारी मनीष कुमार की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह चावला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और साथ ही हेम सिंह ठाकुर पूर्व अध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप ठाकुर एनपीएस महासंघ विशेष रूप से उपस्थित रहे। लेखराज को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया है और पवन ठाकुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विक्रांत शर्मा महासचिव और रेखा शर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया है। कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लेखराज ने कहा कि जिला मंडी में कर्मचारियों ने जो सम्मान उन्हें दिया गया है वह इस सम्मान का कर्जा कभी नहीं उतार सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी हित के लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे और जिला मंडी के पूरी कार्यकारिणी दिन रात एक करके कर्मचारी हित में कार्य करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में कर्मचारियों की पेंशन की लड़ाई लड़ी है और उसमें सफलता हासिल की है। आपको बता दें, खबर मंडी से है, जहां अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी के चुनाव परिधि गृह मंडी में संपन्न हुई है और चुनाव प्रभारी राजेंद्र मनहास और सह प्रभारी मनीष कुमार की देखरेख में ये चुनाव संपन्न हुए हैं। इस दौरान मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष लाल सिंह चावला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पर जिला मंडी के कर्मचारी साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे जो है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ में सेवा करने का मौका प्रदान किया है। मैं सभी लोगों का धन्यवादी हूं, सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवादी हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से जो है कार्यकारिणी को चुना। जिला सोलन में बीते 4 माह में मनरेगा के तहत 15 करोड़ के कार्य किए गए हैं और आगामी समय में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज के कार्यों में तेजी लाने के बारे में विकास खंड अधिकारियों और पंचायती राज अधिकारी
के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने की है। अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं उपायुक्त सोलन द्वारा वीडियो से अपने अपने विकास खंडों में किए जा रहे विकास कार्यों का लेखा जोखा भी लिया गया, जिसमें कमी पाए जाने पर अधिकारियों की क्लास भी ली गई। आपको बता दें, खबर सोलन से है, जहां जिला सोलन में बीते 4 माह में मनरेगा के तहत 15 करोड़ के कार्य किए गए हैं और आगामी समय में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज के कार्यों में तेजी लाने के बारे में विकासखंड अधिकारियों और पंचायती राज अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने की और अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। जिला सोलन में सभी जिला विकास खंडों की आज बैठक थी, जिसमें सभी विकास खंडों से ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए अधिकारी आज आए हुए थे और आज की बैठक में ग्रामीण विकास से संबंधित सभी योजनाओं और पंचायती राज से जुड़ी सभी योजनाओं पे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और जहां पे थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई उसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर स्कीमों में जिला सोलन का जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा है। कुछ स्कीमों में अभी हम थोड़े पीछे चल रहे थे, तो उसमें तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिरमौर जिला में भारी बारिश से पेयजल योजनाओं सहित बिजली और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पिछले कई दिनों से नाहन सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय नाहन में भी पेयजल योजना ठीक नहीं हो पाई है और शहर में रासनिंग से पानी दिया जा रहा है और इस पेयजल समस्या को लेकर आज नाहन में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी भी दी है। 24 घंटों में यदि पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हुई तो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। समस्या है वह बहुत गंभीर रूप ले चुकी है और मैं सरकार को कहना चाहूंगा, प्रशासन को कहना चाहूंगा कि अगले 24 घंटे के अंदर नाहन में जैसे पहले पानी की व्यवस्था रहती थी, 24 घंटे पानी मिलता था, यदि आप ऐसी सुचारू व्यवस्था चलाने में कामयाब नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रुख अख्तियार करने में भी कोई देर नहीं लगाएगी। सैंज घाटी में भारी बारिश के कारण सड़कें भूस्खलन और मलबा आने से बंद पड़ी है। लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संपर्क सड़कें बंद होने से के कारण बागवानों को भी समस्याएं झेलनी पड़ रही है और घाटी में सब्जियों को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से किसान फसलों को समय पर मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फसलें खेतों में ही सड़नी शुरू हो गई है और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सैंज घाटी के सैंसर कोची में किसानों ने फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर और ब्रोकोली को भी उगाया है और ये सभी फसलें खेतों में तैयार हो गई है, लेकिन सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण घाटी के करीब 10 पंचायतों के किसान फसलों को सब्जी मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसान आलम सिंह ठाकुर, गिरधारी लाल, राजकुमार, प्रेम सिंह, रोशन लाल सहित तमाम किसानों ने कहा कि सैंसर कोठी में सैकड़ों बीघा में सब्जी का उत्पादन किया गया है, लेकिन सड़कें बंद होने के कारण वो फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में असमर्थ है। इससे फसलें खेतों में ही खराब होनी शुरू हो गई है और उन्होंने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से सड़कों को जल्द बहाल करने की अपील की है। उन बागवान भाइयों की आज बहुत नुकसान हो गया, जो भारी बारिश होने के कारण रोड भी बंद है, बिजली बंद है, हर चीज सुविधा बंद है। इसके कारण जो है हमारी सब्जियां जो है खेतों में सड़ गई है और हम लोगों ने जितनी भी रात गोभियां, फूल गोभियां, जो भी ब्रोकली लगाई थी वैरायटी की अलग अलग, वो सारी जो है यहाँ पर ऐसी सड़ रही है और हमने जो काट के पूरे ढेर लगा के रख दिए खेतों में। अब क्या करें, गायों को कितना खिलाए, कहाँ लेके जाएं, जिस कारण जो है हमारा पूरा नुकसान हो चुका है और टोटल गोभियां जो जितनी सब्जियां थी वो सब मतलब सड़ चुकी है हमारे खेतों में। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।